हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेक्टमी में। और आज हम क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन का 10th लेक्चर, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर भी है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखिए, यहाँ पे आपको नाम से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप इस नाम वर्ड पे फोकस करिए, सर्कुलर मोशन। मोशन का मतलब ये है कि बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करना चाहिए, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से ये बताता आ रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो सेकंड वर्ड है वो क्या है? सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी मूव कर रही होगी, जो बॉडी अपने पोजीशन में चेंज कर रही होगी, वो बॉडी किस ट्रैक पे करेगी? एक सर्कुलर ट्रैक पे करेगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख पा रहे होंगे, लेट्स से कि अगर कोई बॉडी यहाँ मौजूद थी, तो यहाँ से उसने इस ट्रैक पर मोशन किया, इस ट्रैक पर अपने पोजीशन को चेंज किया। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। बट इन क्लास 9th वी आर हैविंग टॉपिक कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब मोशन तो सर्कुलर होना चाहिए, वो समझ आ रहा है, लेकिन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो अब आप पहले ये समझो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म का सिर्फ एक मतलब होता है यहाँ पे कि जो स्पीड होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड कांस्टेंट मतलब थ्रू आउट द मोशन स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब अगर आप इस तीनों वर्ड को एक साथ प्रोनाउंस करें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करती है अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक विथ अ कांस्टेंट स्पीड, देन कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आप की पॉइंट में भी देख पाएंगे, मोशन इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके, मतलब स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और है। देखिए, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है। अब सवाल है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो गया अगर स्पीड कांस्टेंट है तो? तो इट मीन्स कि कुछ तो वेरी कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि क्या वेरी करता है। तो लेट्स से कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, लेट द ऑब्जेक्ट बी पी, और वो इस पोजीशन पे है, इसी पॉइंट पे है। ठीक है, तो अगर वो कुछ इस तरीके से इस ट्रैक के अलोंग मोशन कर रहा है, जैसा कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूँ, इस ट्रैक के अलोंग। ठीक, तो अगर ये पार्टिकल पी इस पोजीशन से लेट्स से यहाँ पे आ जाता है, और मानो कि ये पोजीशन क्यू है, तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर, किसी भी सर्कल पर, उसके किसी भी पॉइंट का जो टेंजेंट होता है, वो टेंजेंट ही उस सर्कुलर पाथ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम पॉइंट पी पर देखें, तो जो डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, इधर की तरफ। अगर मैं पॉइंट क्यू को देखूँ तो वो कुछ इधर की तरफ है। अच्छा, लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई एक और पॉइंट होता यहाँ पे, और इसकी वजह से जो डायरेक्शन होती वो इधर की तरफ होती, लेट इट बी आर। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि सर्कुलर ट्रैक के हर एक पॉइंट पर जो पोजीशन है पार्टिकल की, वो तो अलग-अलग हो रही है, इसलिए मोशन हो रहा है। साथ में जो स्पीड है, मैं ये भी कंसीडर कर रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है, बट ज़रा आप डायरेक्शन को देखें। हर एक पॉइंट पर क्या डायरेक्शन अलग-अलग नहीं है? तो अगर डायरेक्शन अलग-अलग होगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर जाएगी? वेरी कर जाएगी। ठीक है? इट मीन्स कि जब भी एक पार्टिकल यूनिफॉर्म इसकी स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर ट्रैवल करता है, तो उस केस में जो बॉडी की वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है? वो कंटीन्यूअसली चेंज होती रहती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ओके? अच्छा, अब मैंने आपको कुछ पिछले लेक्चर्स में, आई थिंक 4th या 5th लेक्चर या फिर 6th लेक्चर में, मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था। ठीक है? और जब मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको बोला था कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी में बदलाव होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके? तो अभी आपने यहाँ देखा कि जैसे-जैसे बॉडी सर्कुलर ट्रैक के अलोंग मूव कर रही है, वैसे-वैसे बॉडी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और जैसे-जैसे डायरेक्शन चेंज होगा, वैसे-वैसे वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ टाइम में हो रहा होगा। इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा। इट मीन्स कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, वो एक तरीके का एक्सेलरेटेड मोशन होता है, जिसमें एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से। और वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से आती है? डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से, जबकि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। इट मीन्स कि हम इसे इरेज़ कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए था। हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। आपको ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ओके, अच्छा, अब एक ऐसी बात है जो आपको जानना जरूरी है कि अगर
ये एक तरीके का एक्सेलरेटेड मोशन है और पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ मास तो होगा ही और आपको बेहतर पता होगा कि फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन मेरे पास है, जब मास है ही ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स भी लग रहा होगा। तो किसी भी बॉडी के सर्कुलर मोशन के समय जो फोर्स काम करता है, इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे रखने में मददगार है, जो मदद करता है कि वो ट्रैक से बाहर ना जाए, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप ध्यान रखेंगे, ये एक तरीके का फोर्स होता है जो बॉडी के सर्कुलर मोशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ठीक है? और जो एक्सेलरेशन काम करता है, मैंने अभी बताया जो एक्सेलरेशन इससे एसोसिएटेड होता है, आप उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आपको बेहतर पता होगा कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब सवाल है कि इनकी डायरेक्शन किधर होती होगी? तो ध्यान रखिएगा यहाँ के लिए अभी हमें इस टॉपिक में डिटेल में नहीं जाना है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है, वो सेंटर के अलोंग होती है, मतलब सेंटर की तरफ होती है। मतलब बॉडी हमेशा सेंटर की तरफ बंध के ही, सेंटर की तरफ बाइंडेड होकर ही सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है? वो बात अलग है कि अगर आपने ऐसे बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे ले जाते अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो बॉडी ऐसे सीधे निकल जाएगी। ठीक? बिकॉज़ डायरेक्शन एट दिस पॉइंट इज़ अलोंग दिस डायरेक्शन। ओके? तो वो अलग चीज़ है। बट जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किधर की तरफ होता है? वो सेंटर की तरफ काम करता है। ठीक? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है? अच्छा, अगर मैं इसका कुछ लाइव एग्ज़ाम्पल दूँ, मतलब कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स जो हमारे रियल लाइफ़ में होते हैं, तो आप की पॉइंट में देख पाएँगे कि मून का जो रिवॉल्वमेंट होता है अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ के चारों तरफ जो मून रिवॉल्व करता है, वो किसकी वजह से करता है? वो यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन ही का ही एक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि मून की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है? अच्छा, कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, लेट्स से कि कोई कार है जो एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है। वैसे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट ही होगी। उसी केस में हम क्या बोलेंगे? यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अदरवाइज़ फिर उसे यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मोशन एक नॉन यूनिफ़ॉर्म टाइप हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब इसके बारे में अगर आप कुछ और नॉलेज लेना चाहें जस्ट फॉर एक्स्ट्रा, तो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड। पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर बॉडी पॉइंट पी से चलना शुरू करती है और वापस घूम के पॉइंट पी पे ही आ गई, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो अगर आप डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि बॉडी ने पूरे सर्कुलर ट्रैक में मोशन किया हुआ है और पूरे सर्कुलर ट्रैक का लेंथ क्या होता है? उस सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। तो हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक के लिए? पॉइंट पी से पॉइंट पी तक के लिए। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यू बेटर नो, इट इज़ 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से आप ये टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम पॉइंट पी टू पी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर आप बॉडी को एक पोजीशन से शुरू करके वापस उसी पोजीशन पे लेकर आ जाते हैं, तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा। इट मीन्स कि आपने डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका वो क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। ठीक है? तो ऐसे करके आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज़ द स्पीड एंड व्हाट इज़ द वेलोसिटी, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, तो आप एज़ पर प्रीवियस फॉर्मूले, जैसा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, स्पीड के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है टोटल, सॉरी मतलब वेलोसिटी के लिए होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को पुट करके। ओके? सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हमारे 9th क्लास का चैप्टर 1 मोशन का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 2, जिसमें हम फोर्सेस के बारे में और लॉज़ ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे। वो वीडियोज़ भी जल्द से जल्द अपलोड किए जाएँगे। तो आप हमसे कनेक्टेड रहें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है? मिलते हैं हम अब इस सीरीज़ के अगले प्लेलिस्ट में। थैंक यू।